अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। चैनल लाइक सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन चैनल बैडली इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी हम आवाज़ तो करते रहेंगे, उठाते रहेंगे। 9 मई के हवाले से जितनी खुलकर मैंने बातें की हैं वो शायद किसी और ने नहीं की हैं। गैर कानूनी तामीरात और सैलाबी सूरत हाल, यानी ये सैलाब आने पर क्यों सूरत हाल सामने आती है कि ये तामीरात ऐसी की गई हैं, कोई नाले कवर कर लिए हैं, या ये मैं बड़े अरसे से देख रहा हूँ। इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में भी गालबन ये सूरत हाल कई दफ़ा आई, और उसके अलावा बहुत सी दफ़ा इवन आपको याद होगा कि समुंदर के अंदर भी जब वो रेत निकाले वगैरह वो जगह से उससे फिर, और ये नेचर को हमने छेड़ा है। नेचर के साथ हमें इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ बिजली के बिल और अजाब, और हमारा मुल्क क्या अब सियासी जंगों का मुतामिल है। 9 मई और दोहरे मेयार पे गुफ्तगू करेंगे हम। पुलिस मुकाबले, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का कमाल का ऑर्डर। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर के भी लोग हैं, मैं भी शामिल हूँ उनमें, भाई साफ सी बात है, और दूसरी तरफ आम लोग। ये हकीकत है। अगर हम अच्छी जगह रह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नखरा या हमारा स्टाइल भी, और हमारी कोशिश होती है कि इंसान को इंसान समझें। लेकिन एक निज़ाम ऐसा है, आपने कल देखा है कि एक रिटायर्ड कर्नल और उसकी बेटी गाड़ी में जा रहे थे, उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी के साथ था। वो सैलाबी नाले की नज़र हो गया, आंखों के सामने हमने देखा। यानी क्या तामीरात करते हुए आपने ध्यान रखा कि वहाँ से पानी आया और पानी बहाकर नाले के अंदर ले गया। यानी ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी या कोताही रह गई कंस्ट्रक्शन के मेयार पे या बाकी चीज़ों के मेयार के ऊपर। और DHA में ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए जैसे भी हैं। वो सैलाबी रेले की नज़र हो गए, हेलीकॉप्टर भी लाया गया, और कल तक तो आपको याद है सिर्फ गाड़ी का बम्पर मिल रहा था, ठीक है ना जी। और बस यही बताया गया, यही बेबसी थी। और अब एक और नई पेशरफ्त हुई। हेलीकॉप्टर वगैरह बड़ी कोशिश करते रहे इस बात को, रेस्क्यू वाले लोग भी निकले। अब एक नई बड़ी पेशरफ्त हुई है। सेनेट कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने आइंदा इजलास में DHA हाउसिंग सोसाइटी के नुमाइंदगान को तलब कर लिया। अच्छा, यहाँ चलने से पहले मैं बताता चलूँ आपको, हमने यहाँ कुदरत को छेड़ा है। जब आप कुदरत के ख़िलाफ़ जाते हैं, यानी कुदरत पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, जब आप रोकेंगे ये हाल होगा। जब आप प्लेट्स को छेड़ेंगे तो ज़लज़ले और तूफ़ान आएंगे। इस तरह जब कुदरत को छेड़ेंगे, आपने मसनूई बारिश के लिए जो कोशिशें की उसने कितना निज़ाम इफ़ेक्ट कर दिया, आपकी इकोलॉजी इम्बैलेंस कर दी। कौन लोग कसूरवार हैं जिन्होंने मसनूई बारिश बनाने के लिए, सारा बरसाने के लिए ये सारा कुछ किया? ये हम सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर देखते आ रहे हैं। बहरहाल चेयरपर्सन कमेटी शीरीन रहमान का कहना है कि DHA फेज़ 5 का वाक़या किसकी डोमेन में आता है? हाउसिंग सोसाइटी ने किस तरह तामीरात की जो वाक़या पेश आया? निजी हाउसिंग सोसाइटी कार पर सवार बाप बेटी का वाक़या अफसोसनाक है, और तहकीकात होनी चाहिए। क्या दरवाए सवात की वाक़े की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? जितने गलत तौर पर दरियाओं के रुख मोड़े गए हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। मैं तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर करता हूँ। जितने गैर कानूनी होटल सियाती मकामात पर बने, कमाई के लिए तहकीकात होनी चाहिए। अमीर मकाम का सवात के किनारे बना होटल, और जब तोड़े जाने लगा तो आपको पता लगा कार्रवाई रुक गई थी। ख़बर नशर करते वक्त TV चैनल में निजी हाउसिंग सोसाइटी कहते रहे हैं, हम भी कहते हैं, मैं भी कहता रहता हूँ, लेकिन नाम लेना चाहिए। ये सिलसिला रुकेगा नहीं, मरते हैं बेशक मरें, दरियाओं के रुख मोड़े जाएँ और नाले ख़त्म हो, लेकिन ये सारा कुछ काम होता रहेगा। और कब तक नहीं रहेगा? जब तक आपकी विल नहीं होगी, जब आप ख़ुद नहीं करना चाहेंगे, जब इतना नहीं है। तौहीन मज़हब और रिसालत के इक़दाम, जो झूठे मुकदमात के हवाले से बात हो रही है, कोई ट्रैप करना और जाली मुकदमा दर्ज करने वाले वो अब गैंग की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का जो जस्टिस सरदार एजाज़ खान का फ़ैसला है, राव अब्दुर्रहीम एडवोकेट ने इस्लामाबाद में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। सिंगल बेंच का फ़ैसला और तमाम ऑर्डर्स कलअदम करार देने के लिए कश्मीर की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज करने की इस्तदा की है। इस कमीशन ने तहकीकात करनी है कि आप ब्लास्फेमी के केस जो बना रहे हैं दुरुस्त भी हैं या नहीं,
क्योंकि हम लोगों को ट्रैप किया जाता है, फिर मासूम लोगों को ट्रैप किया जाता है। इसकी मिसाल सुन ले कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जाएगा जहाँ ब्लास्फेमिक मामूआत शेयर किया जाएगा, आपको एडमिन रिपोर्ट करेंगे तो एडमिन कहेगा वो फाइल या वीडियो वगैरह जो भी मवाद होगा उसे इनबॉक्स कर दें, और इस तरह रिपोर्ट करने वाले ये चार्ज लगाया जाएगा कि आपने ब्लास्फेमी की है। यानी तकलीफ दे बात है, ये गलत बात है। इस तरह का मैं नहीं समझता। इसकी ताकीद, देखिए इसकी ताकीद तो होनी चाहिए ना जी, और इस ग्रुप के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और अब ये सारी बातें जो है ना कि इस कमीशन बज़ाहिर ऐसी क्या चीज़ है कि ख़िलाफ़ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। हैरानकुन तौर पर मुबैना ब्लास्फेमिंग गैंग जो है ना बहुत से इल्ज़ाम जैसे सरदार इसहाक़ पर लगा रहा है, लेकिन जब तक आप तहकीक नहीं करेंगे तब तक आप पहुँच नहीं लगेंगे, और उस तक पहुँचने के लिए तहकीकात बड़ी ज़रूरी है। ठीक है ना जी। और इस तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने पर तो राज़ी थे, लेकिन कमीशन की तश्कील पर क्यों नहीं यार? कमीशन की तश्कील होनी चाहिए, आपको ख़ुद कहना चाहिए। बिजली की जो रविश आपके सामने नज़र आ रही है, यानी IPPs ने पकड़ रखी है, वो भी जो भी हो जाए पैसा अपनी जेब से बिल्कुल ना जाए, ये तो हकीकत है। और मैंने इसको बताया भी था ये कि इसकी जस्टिफिकेशन भाई किराए का घर किराए पे लिया, खाली रहे या हो, आपको पैसे तो देने हैं। और ये गरीब और मिडिल क्लास लोगों के जो है ना जी पैसा जो है ना वो निकालने की बातें हो रही हैं। स्टेट बैंक से भी एक ऐसी खबर मौसूल हुई है जिसमें पैसा स्टेट बैंक ने अदा किया है। कुछ अर्सा ये हुआ कि स्टेट बैंक के अफसरान के ख़िलाफ़ करप्शन की तहकीक पर अदालती कार्रवाई के लिए बोर्ड ने वकला की फ़ीसें अदा की। ज़रा बड़ी मज़ेदार बात है। यानी जो करप्शन पर ज़ेरे तफ्तीश थे ना जी, उन्होंने पैसे भी बैंक से निकलवाया, अपनी जेब से नहीं दिए, वो जो फ़ीसें दी हैं। अब हमारे मुल्क में जंग सियासी नहीं है, सियासी जमातों की भी नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी वगैरह की भी जंग नहीं है, ये पटवारियों और जूतियों की भी जंग नहीं है। अल्फाज के माजरत ये जंग और गरीब अशराफिया की जंग है। ये लाठी बरसाने और लाठी खाने वालों की जंग है। अरबों के टैक्स देने वाले और अरबों के टैक्स पर पलने वालों की जंग है। ये गोली चलाने वालों और गोली खाने वालों की जंग है। वतन परस्ती का जो दर्द है वो गरीबों के लिए, नफ्स कशी और फाकशा कशी का दर्द भी जो है वो गरीबों के लिए, फाका कशी का। आज नहीं खाओगे तो जन्नत में वाफर मिल जाएगा। दीन यहाँ हथियार के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और ख़ुद दीन फरोश पाँव के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक दुनिया में फंसे हुए हैं। 9 मई की केसेस के हवाले से एक बात मैं बार बार कर रहा हूँ कि कानूनी तौर पर सिर्फ माफ़ी मांग लेने से बख्श दिए जाएंगे। अब ये सवाल बड़ा हो सकते हैं। IG पंजाब के मुताबिक मुराद रास कोर कमांडर घर हमले के मरकज़ी मुलज़िम है, और 9 मई को कोर कमांडर हाउस के घर मौजूद थे, और उन्हें 9 मई करवाने के लिए 23 फ़ोन कॉलें की। ये जो बातें जो हम तक आई हैं मैं वो आपके साथ रख रहा हूँ। सिर्फ माफ़ी मांगने पर बात ख़त्म हो गई। गाड़ी चलाने वाली खदीशा शाह को आपने सारा देखा, गिरफ़्तार किया गया, मगर अंदलीब अब्बास को क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? लोग सवाल करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को इसलिए सज़ा दी गई, वो 9 मई कारकुनों को रोक रही थी। फ़ारूक हबीब ने वीडियो बयान में लोगों को इकट्ठा होने का, फिर माफ़ी मांग कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाल ली, और फिर माफ़ी मिल गई, पूछ थे और मंजर आम पर भी आ गए। यानी ये मैं इन चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता। मकसद ये है, ये ज़रा बड़ा मुश्किल है इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करना, बहुत मुश्किल है। ठीक है ना जी। और ब्रेन गेन की मिसाल जो है ना, सियासी इंतकाम इंसान बदतरीन पामालियों के इस 2025 दौरान पाकिस्तानी शहरियों ने सबसे ज़्यादा तादाद बरतानिया में पनाह की दरख्वास्तें दायर की। ज़रा सुनिएगा कितनी है, कुल 11,048 सियासी पनाह की दरख्वास्तें दायर हुई। और इस तरह अफ़गानी, ईरानी और शामी भी हमसे पीछे रह गए। यह मतलब पाकिस्तान के अंदर हालात जो कोई भी है पर्चे हुए हैं, इसका मतलब है ये निज़ाम है इस तरह का है ना, जो ये बातें सारी हो रही हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के सामने केस बड़ा कमाल है मुकाबलों के हवाले से। इसमें मैं लिख रहा हूँ आज खुद नोटिस के हवाले से, और IG पंजाब को CCD के पुलिस मुकाबलों का जायज़ा लेने की हदायत के दौरान समाअत सरकारी वकील अदालत को बताया कि 22 अप्रैल को पुलिस मुकाबला हुआ था, और पुलिस मुलज़िम को रिकवरी के बाद वापस ले जा रही थी कि रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। इस दौरान मुलज़िमों के साथियों ने हमला किया, साथियों की फायरिंग से गज़नफ़र मारा गया। या लोग तो कहते हैं इस तरह के झूठ तो नॉर्मल हम सुनते रहते हैं। और दरख्वास्त हुज़ूर ने, एक वकील ने कहा कि मुलज़िम जिस्मानी रिमांड था, मुलज़िम को मारा गया,
और उसका दूसरा भाई इस वक्त शेखपुरा जेल में, खदशा है कि उसे भी मार दिया जाएगा। अब ये बातें सारी हो रही हैं क्योंकि मुबैना पुलिस मुकाबले तर्ज की FIR दी जाती हैं, लिहाजा जेल में मौजूद मुलजिम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा, बुनियादी हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है चीफ जस्टिस साहिबा आपने। अगर आपने कहा कि जज्बाती बातें ना करें और केस के हक़ाइक़ के मुताबिक बात करें। मारे जाने से पहले इस मुलजिम की शनाख्त परेड हुई, एक ही नोयत की FIR दर्ज होंगी, लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है। पुलिस बहुत कुछ करती है लेकिन उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। और गुज़श्ता रोज़ आपको याद है क्या कहा था, गाड़ी पर फायरिंग की और साथी की फायरिंग से मारा गया, लेकिन गाड़ी को गोलियां नहीं लगी। SHO अदालत को मुतमईन नहीं कर सका, इसलिए IG को बुला। ये रिकॉर्ड पे आपके सामने मौजूद है। चीफ जस्टिस मिस आलिया नीलम ने IG से कहा कि इस हवाले से क्या क्या कहेंगी, और कल ही मैंने आपको कह दिया था कुछ नहीं होना इस केस के अंदर। मैं आपके सामने बड़ा वाज़ेह